आज आप सीओ को निलंबित कर रहे हैं, आज आप थाने को निलंबित कर रहे हैं, थाना प्रभारी निलंबित हो रहा है, तो सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा। सीओ साहब के घर की संपत्ति जब्त हो और जो सर पे खून सवार हैं वो ना हो। बेटी का जो हमने बात सुना, बच्ची ने कहा कि दोनों परिवार को न्याय मिले। कभी भी उसके परिवार के कोई बच्ची या बच्चा नौकरी नहीं कर पाए। देखिए, देवरिया मामले में खुद हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता जी वहां पे गई थी, मैं खुद गया था, हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जी और विकास गए थे। प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, आरोप जो भी लग रहे हैं तमाम चीजें, लेकिन ये परिवार को खत्म कर देना वो भी कहीं ना कहीं समाज में स्वीकार्य नहीं है। प्रेमचंद यादव की भी जो हत्या हुई जमीन के खातिर, हो सके सत्यप्रकाश दुबे ने ही की हो या उसके बेटे ने की हो, वो तो सच आएगा, जांच के बाद पूरा मामला सच आएगा। अभी तमाम लोग हम लोग बात ही कर सकते हैं, हम लोग जो लोग कह रहे हैं उसके आधार पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो भी गलत है। और इसमें हम क्यों नहीं माने कि अब गलत सही का फैसला करके भी फायदा क्या। लेकिन अगर जमीन विवादित थी, यानी ठीक है प्रेमचंद यादव की थी, सत्यप्रकाश दुबे के भाई ने बेच दिया, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद था अगर जमीन पे, तो वो विवाद तो अधिकारियों की नजर में था और वो सुलझाई जा सकती। जो भूमि सुधार विभाग है, राजस्व विभाग है, वो अगर सुलझा देता इतने सालों से विवादित जो जमीन थी जिसपे दोनों पक्ष क्लेम कर रहे थे, तो आज दो परिवार तबाह नहीं होते। अफसोस होता है, मैं तो पहले ही बोली कि अगर हम किसी को दोष दे तो वहां के सीईओ को दोष देंगे जो जमीन से रिलेटेड काम को देखते हैं। मुख्यमंत्री के दरबार में अगर प्रेमचंद गए या फिर सत्यप्रकाश दुबे जी हाजिरी लगाते हैं, अगर वहां से सुनवाई में लेट होती है तो ये भी एक कहीं ना कहीं सरकार के कामों पर थोड़ी सी नाकामी दिखती है। और इसका फायदा कौन उठाता है? सीईओ साहब, क्योंकि उनकी बीवी को उसको सोने का कंगन देना होता है। अगर ये सोने का कंगन सीईओ साहब ना दिए होते, अपनी पद की गरिमा रखी होती, तो शायद ये घटना नहीं घटती और ये केस तभी बंद हो गया होता। मैं आने वाले वक्त में मोहना ठाकुर के बारे में बताऊंगी और उन्होंने भी नरसंहार किया है, ये बिहार की घटना है। दूसरा पक्ष ये भी है कि हम सीओ की बात कर रहे हैं, तमाम भूमि सुधार से जुड़े हुए अधिकारियों की बात कर रहे हैं, लोकल थाना, तो जो लोकल थाना उसे भी तो पता होगा कि भाई दोनों परिवार के बीच में विवाद चल रहा है, और अगर जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और दोनों पक्ष झुकने को तैयार नहीं है, मारपीट की नौबत है, तो उसे भी एक्शन लेना चाहिए था, उसे भी बीच बचाव करना चाहिए था। या मैंने तो पहले ही कहा, कहीं ना कहीं आज जो निलंबित हुए हैं थाना प्रभारी या फिर सीईओ, ये काम अगर नहीं होता तो अपने पद पे बने रहते। कहीं ना कहीं इनको सिर्फ निलंबित ना किया जाए, इनकी संपत्ति की जांच की जाए, क्योंकि इस केस में सबसे बड़ा अगर कोई मुजरिम मुझे लगता है तो थाना और सीईओ, ये दोनों की मिली भगत होती है किसी भी मामलों में, खास करके जमीन से रिलेटेड मामलों में। किशनगंज में भी एक मामला चला था, जमीन से ही भाई भाई ने एक दूसरे को मार दिया। तो ऐसे मामला सीईओ के नजर में रहता है, बट उनको कंगन, हार, पैसा, धन दौलत, चूंकि उन सैलरी से पेट नहीं भरता, तो उस सैलरी के वजह उनको जमीन दिखती है, उनको मलाई दिखती है। उस मलाई को लेने के लिए कि अपनी बीवी को कार देंगे, दूसरे के नाम से कार रखेंगे, बंगला बनाएंगे, बंगला बने न्यारा, और उस न्यारा में वो सिर्फ रहेंगे। जो दुखी आदमी है, जैसे जमीन से रिलेटेड कभी आपके भी साथ समस्या हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, तो हमारी आपकी समस्या सुनने के लिए उनके पास वक्त तब होगा जब आप ये दीजिएगा। लेकिन इस पद पे आज जो ये लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को सख्त होना होगा। थाना प्रभारी की पूरी संपत्ति जब्त होगी, कभी भी उसके परिवार के कोई बच्ची या बच्चा नौकरी नहीं कर पाए, इस तरीके का कानून आप ला दीजिए, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है राम राज हर जगह आपको देखने को मिलेगा। होता संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना ना भ्रष्टाचार हर एक सिस्टम नहीं, हमने कहा ना आपको कि अगर आज आप सीईओ को निलंबित कर रहे हैं, आज आप थाने को निलंबित कर रहे हैं, थाना प्रभारी निलंबित हो रहा है, तो सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा।
निलंबन होने के बाद वो 6 महीने या साल भर के बाद फिर पोस्टिंग हो जाएगी उनकी। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके की घटना घटती है तो उनकी संपत्ति जब्त हो, उस थाना प्रभारी की, उस सीओ साहब के घर की संपत्ति जब्त हो और बाकायदा एक सख्त कानून बनाया जाए कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी से वंचित हो जाए। लेकिन जो मीडिया में बयान आ रहे हैं, इससे पहले जो सत्यप्रकाश दुबे के बेटे ने इंटरव्यू दिया, उसके सर पे भी खून सवार है। हम प्रेमचंद यादव के घर भी गए, उनकी भी बच्चियां कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं। और ये जो नेता हैं जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, कुछ नेता कुछ उस परिवार को सपोर्ट करके, कुछ इस परिवार को सपोर्ट करके, नहीं लगता है कि सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए और काउंसलिंग करनी चाहिए दोनों परिवार के साथ कि जो हो गया सो हो गया, अब गलती सही करके भाई जिसका जो जाना था जो चला गया, अब जो सर पे खून सवार है वो ना हो। क्योंकि और उस बच्चे, सबसे जो छोटा बच्चा था प्रेमचंद यादव, आप ही इंटरव्यू ले रहे थे, उसने क्या किया, दोनों परिवार को न्याय मिले। तो उस बच्चे से सीखना चाहिए बिल्कुल कि भाई हमारा तो दोनों परिवार नस्तानाबूत हो गया है। उस बेटे का जो हमने बात सुना, उस बच्चे ने कहा कि दोनों परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उसकी काउंसलिंग किसी ने नहीं की थी, पर उसके मुंह से ये शब्द निकला, ये सबसे बड़ी बात है। और अभी काउंसलिंग होनी चाहिए उन दोनों परिवार को कि जो हो गया सो हो गया, वो वापस नहीं आ सकता, हम मिल के रह सकते हैं। क्योंकि दर्द अब दोनों को मिला है, दर्द दोनों परिवार के अंदर का है। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि इसमें नेतागिरी और चमकाने की ज़रूरत नहीं है। नेतागिरी बंद कर देनी चाहिए इन सब चीज़ों में कि हम धन लेके कहाँ जाओगे। एक कहावत है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहाँ हाथी नहीं है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो ये बात अगर शायद हम आप सही में समझ पाए तो ये अपराध रुक जाएगी। तो चलिए, हमारे साथ बबीता मिश्रा जी जुड़ी हुई थी, हम दोनों देवरिया गए थे और देवरिया पे देखिए अभी हमारी जो रिपोर्टिंग है वो जारी रहेगी। हम हर पहलू को देखना चाह रहे हैं और दर्शकों के सामने रखना चाह रहे हैं। देखिए, जो गांव वालों ने, कुछ गांव वालों से जो हमारी बातचीत हुई उसके आधार पे बबीता मिश्रा जी ने बताया कि गांव वालों का क्या कहना है। और देखिए, ये हमारा ओपिनियन नहीं है, देशवा न्यूज का ओपिनियन नहीं है, ये बबीता मिश्रा या अमित झा का ओपिनियन नहीं है। हमने जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारी गांव वालों से बातचीत हुई, जो उन्होंने वहां के हालात के बारे में बताया कि क्या चल रहा था दोनों परिवारों के बीच, उसके आधार पे बबीता मिश्रा जी ने अपनी बात रखी। हाँ, लेकिन हमारा देशवा न्यूज का, बबीता जी का, मेरा ये मानना निश्चित है कि अभी काउंसलिंग की जरूरत है, काउंसलिंग दोनों परिवारों की जरूरत है। अभी हमें दोनों परिवार को हिम्मत देना है, दोनों परिवार को लड़ाना नहीं है। उस बच्चे से सीखने की जरूरत है, प्रेमचंद यादव के जो सबसे छोटे बेटे हैं उनसे सीखने की जरूरत है कि उसने क्या कहा कि दोनों परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और दोनों परिवार को कैसे न्याय मिलेगा, जब दोनों परिवार आपस में जो भी बचे हैं एक साथ होंगे, पुरानी रंजिश को भुला के। दोनों परिवार को न्याय कब मिलेगा, जब असली गुनहगार जो पर्दे के पीछे है, पर्दे के सामने तो कोई प्रेमचंद यादव के परिवार को दोषी कर रहा है, कोई सत्यप्रकाश दुबे के परिवार को दोषी कर रहा है, लेकिन जो पर्दे के पीछे है, जो बबीता मिश्रा जी ने कहा, घुसखोर अधिकारी, घुसखोर थानेदार, उनको सजा मिलेगा, तब जाके ये मामला ठंडा होगा और भविष्य में शायद फिर से कोई देवरिया कांड ना हो। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।